यूथ को आगे लाने का प्रोग्राम है। तभी तो हम टेक्नोलॉजी की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो यूथ ज्यादातर इंक्लाइन होता है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को। तो फार्मिंग में इन जनरल तो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉली हाउसेज हैं, चाहे वो फार्म मशीनरी है, चाहे वो रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे फार्मिंग के अंदर। बट इसके अलावा जो प्रदेश सरकार है उसके जो प्रयास है फार्मिंग में यूथ को ज्यादा इन्वॉल्व करना और आय अर्जन के लिए उनको आगे ले जाना, उसमें एक कड़ी ये भी जुड़ी है कि हम लोग जापान सरकार और हिमाचल सरकार और प्रदेश और भारत सरकार का जो एक टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आपस में एक मैकेनिज्म है, उसमें प्रदेश के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं 296, उसमें पायलट टेस्टिंग बेसिस के ऊपर लगभग 150 युवाओं को इस टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जापान एज इंटर्न भेज रहे हैं, जिसमें वो वहाँ पे जो जापानीज कोऑपरेटिव्स हैं या जो बड़े किसान हैं और जो फूड सप्लाई चेन है उसके अंदर एज इंटर्न जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे। वो वहाँ फार्मिंग भी सीखेंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट और हैंडल करना भी सीखेंगे। साथ में उनको जो है वो एक अच्छा अमाउंट एज ए इंटर्न ऑनरेरियम भी मिलेगा। 3 साल तक उनको पहले वीजा मिलेगा और उसके बाद वो एक्सटेंडेबल होगा 2 साल और। तो 5 साल का जो वक्फा है वहां पे उनको जो है वो सीखने का और पैसे कमाने का भी जो है वो मौका मिलेगा। इसमें प्रोसेसेस हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है वो हमने इसमें बीच में डाला है, क्योंकि ओवरसीज की डिप्लॉयमेंट है तो इसमें अलग अलग विभागों का अपना अपना रोल रहता है। अभी हाल ही में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी ये कहा था कि लेबर डिपार्टमेंट और दूसरे जो स्टैचुटरी डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्ट्रांगली इसके अंदर इन्वॉल्व करना, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो सेफ तरीके से जो है वहाँ पे ये सारी इंटर्नशिप को पूरा करके आए। और उनका कंसर्न है और ये भी उनकी एक सोच उन्होंने बताई है कि अगर ये सफलतापूर्वक चलता है तो बाकी के जो डिसिप्लिन हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, आप देखें कि इंजीनियर्स का, ड्राइविंग में, हेल्थ सेक्टर में काफी बच्चों की आवश्यकता रहती है, नर्सिंग में या डॉक्टर्स की। तो सरकार का ये मानना है कि अगर ये सफलतापूर्वक एक्सपीडाइट हो जाता है तो सरकार जो है प्रदेश के अंदर ही इन युवाओं, इस तरह के ट्रेड्स में भी बाकी युवाओं को मौका देने का आगे विचार कर सकती है इसकी सफलता के बाद। तो इस तरह से किसानों के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सरकारों की तरफ से ये इस तरह का फ्रेमवर्क जो है वो करने के लिए परियोजनाओं को आदेश हुए हैं।